दोस्तों आज के खास वीडियो में हम बात करेंगे 2006 की एक टावर मैन्युफैक्चरर के बारे में जो अब कहीं ना कहीं एक तेजी से ग्रो करने वाली स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर और ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन चुकी है। ये कंपनी अपने सर्विसेज को टेलीकॉम, एनर्जी और रेलवे सेक्टर को प्रोवाइड कराती है और इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 5 वर्षों में 340% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो आज इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी का बीएससी स्क्रिप्ट कोड है 540642 और एनएससी सिंबल है सलासर। सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 1 दिसंबर 2023 को एक्सचेंजेस पर एक नोटिफिकेशन को एक्सचेंज किया है जहां कंपनी ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी दी है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है दोस्तों तकरीबन 3640 मिलियन रुपयों की, यानी कि 364 करोड़ की है। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिला है और इसमें सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग का जो फोकस होगा वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने का होगा इरोड डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के। इस कॉन्ट्रैक्ट में सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को असाइन किए गए काम की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, जिसकी जानकारी अब आ रही है आपके स्क्रीन के सामने। सप्लाई, इरेक्शन, फेडर सेग्रीगेशन की इंस्टॉलेशन, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेपरेशन ऑफ डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 33 किलोवाट लाइंस की ऑगमेंटेशन यानी एक्सपांशन करेगी कंपनी। और कंपनी को जो ये कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वो 36 महीनों में कंप्लीट करना है। अब 36 महीनों में जब ये कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेगी तो कहीं ना कहीं एबिटा मार्जिन्स में भी एक बहुत ही अच्छी हेल्दी बूस्ट देखने के लिए मिल सकती है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो फोकस है दोस्तों वो टर्न की मोड में लॉस रिडक्शन वर्क को एग्जीक्यूट करने का है। इसका मतलब होता है कि किसी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक पूरी तरीके से हैंडल करना, इंक्लूडिंग डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन और सब कुछ कंप्लीट करके डिलीवर करना। ये प्रोजेक्ट होने वाला है सक्सेसिव फेजेस में और इस ऑर्डर की वजह से मैनेजमेंट भी काफ़ी खुश है। ज़रूर होगी, इतना बड़ा ऑर्डर जो इन्हें मिला है और इनका एम है पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैनेजमेंट काबिल है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने में, जिससे कंपनी का जो बिजनेस है वो स्केलेबल दिख रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है आने वाले समय में। और देर सवेर कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अर्निंग्स जो होती है वही स्टॉक में रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं तो आप देख पा रहे हो ये है जो ब्लैक लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज की है, वो कंसिस्टेंटली कंपनी के स्टॉक में इसके ऊपर ही हमेशा ट्रेड किया है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा डिसेंट होता है कंपनी में और यहाँ तक कुछ टाइम के लिए कंपनी का स्टॉक अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को तोड़कर नीचे भी आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये उस लाइन के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में टेक्निकल के हिसाब से तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। बात करें नंबर्स की दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सितंबर 2023 में भी कंपनी ने 275 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया था। पिछले क्वार्टर में मात्र 261 करोड़ की थी। यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो 9% की है। 10% की होती तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन 9% भी डिसेंट नंबर होता है दोस्तों। नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और कंसिस्टेंसी बहुत ही खतरनाक आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसे हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है। यहाँ तक आपको ईयरली नंबर्स में भी कभी भी दिखेगा नहीं कि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। हमेशा हर वर्ष कंपनी ने प्रॉफिट को ही रिपोर्ट किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट की है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी डबल डिजिट की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 5 वर्षों में 35% का सीएजीआर बिल्कुल बुरा नहीं होता है और 3 वर्ष में तो 69% का सीएजीआर है। आरओई कंपनी का डबल डिजिट का पॉजिटिव है, तो ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो 63% एज ऑन डेट प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईआईस की 9%, पब्लिक की 27.92%, तो ठीक ठाक होल्डिंग मुझे लग रही है। कंपनी का जो ये बड़ा ऑर्डर अपडेट है इससे भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा अगले 3 वर्ष कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा हॉरिजॉन जो है 3, 5, 7 वर्ष का तो मिनिमम होना चाहिए। वैसी विजिबिलिटी अगर आप क्रिएट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको लंबी अवधि में अच्छा लाभ होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है आपके लिए। ऐसा मैंने हिस्टोरिकली देखा है। लेकिन ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ एक्सचेंज करता हूं दोस्तों से किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझेगा। मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, इसीलिए किसी भी निवेश का जो फैसला है वो अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। मैं केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूं, इसीलिए आप इस कंटेंट को किसी प्रकार की रिकमेंडेशन प्लीज नहीं समझिएगा। तो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की ये लेटेस्ट खबर आपको कैसे लगी है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसे भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, उस पर भी मैं कोई वीडियो बनाकर आपकी सहायता जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स पीरियडिकली मैं आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूँ।
तो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी अगर आप ऐसे सारे अपडेट्स पर टॉप पे रहते हैं। तो वीडियो को इतना ही करते हैं कंक्लूड, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को छोड़िएगा मत।